हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं सीरीज विच इज फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जो आप पांडास लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हो। सो पांडास लाइब्रेरी में सीरीज जो है आपके पास दैट इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जहां पर आपका डेटा एक कॉलम की फॉर्म में आप कह सकते हो स्टोर होता है एंड वी हैव इंडेक्स फॉर ऑल द वैल्यूज। तो जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट आपके 0 1 2 3 4 आते हैं, जैसे हम पोजिशनल इंडेक्स या पोजिशनल लेबल भी कह सकते हैं, राइट। सो आपके पास इंडेक्स के दो तरीके होते हैं, एक पोजिशनल जो कि फर्स्ट एलिमेंट को 0 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट को 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। लेकिन हम खुद का इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आई विल शो यू कि कैसे करते हैं। सो सिंस ये सीरीज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है, हम एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो सीरीज की डेफिनेशन आपको दी हुई है, इट्स अ वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप which by default have numeric data labels starting from 0, right? So data label को हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। They have this example. Now first thing they have told in this book is how do you create a series, creation of series, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ सीरीज अलग अलग तरीके से हो सकती है। यहाँ पर आपको स्केलर वैल्यू से बताया गया है, डिक्शनरी से बताया गया है, नमपाई एरेस के थ्रू बताया गया है, ठीक है। सो अब इसके अंदर पहला जो पार्ट है दैट इज क्रिएटिंग थ्रू स्केलर वैल्यू। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। यहाँ पर जो क्रिएट की गई है सीरीज, इट इज नॉट थ्रू स्केलर, इट इज थ्रू अ लिस्ट। तो ये जो सीरीज आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि स्केलर और लिस्ट में क्या फर्क होता है। देखो, ये हमारा पाइथन है। अब मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। सो पांडास तो लाइब्रेरी है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, पीडी मैंने अलायस दे दिया। अब मैं यहाँ पर सीरीज बनाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपनी कुछ भी वैल्यूज दे दी। तो ये वैल्यूज की सीरीज क्रिएट हो जाएगी। आप S1 को शो करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 1 2 3 20 80 90 67। दिस इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट। आप चाहो तो इसमें इंडेक्स अपना भी स्पेसिफाई कर सकते थे। सीरीज बनाने के बाद भी हम इंडेक्स दे सकते हैं। तो S1 इज इक्वल टू इंडेक्स, मैंने यहाँ पे दे दिया A B C D, ठीक है। सो S1 डॉट इंडेक्स क्रिएट हो गया, आपने S1 को शो किया, तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास इंडेक्स आ रहा है ABCD। इसी लाइन को लिखने का दूसरा तरीका क्या था कि आप जब सीरीज बनाते हो, when you create the series, like when I'm writing S2 dot series, so S2 is equal to PD dot series, और यहीं पर मैंने अपनी वैल्यूज दी, और इन्हीं वैल्यूज के साथ आप इंडेक्स भी दे देते ऐसे। सो ये क्या हो जाता है आपका एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ओनली, तो ये यहीं पर इंडेक्स दे दिया जाता, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंट वे ऑफ गिविंग द इंडेक्स। तो ये तो आपने सीरीज बना ली लिस्ट से। अब स्केलर का मतलब देखो क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। स्केलर मींस वन वैल्यू। तो अगर आप सीरीज क्रिएट कर रहे हो सिर्फ एक वैल्यू के, आपने उसको लिस्ट में नहीं दिया, आपने सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे दी, लेकिन आपने इंडेक्स दे दिए 4, ठीक है। इंडेक्स मैंने दे दिए 4। तो अब आप देखोगे कि चारों इंडेक्स पे वही सेम वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल टेक 90 90 90 90। सो स्केलर वैल्यू का मतलब है कि हम एक वैल्यू देते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स एक से ज्यादा हो तो मल्टीपल इंडेक्स पे सेम वैल्यू ही शो हो जाती है। दिस इज क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यू, ठीक है। एंड जब भी आप एक सीरीज क्रिएट करोगे, ये बहुत जरूरी है कि आपकी नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इंडेक्स सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज दे देती हूँ डेटा में और 4 इंडेक्स दे देती हूँ, या 4 यहाँ दे देती हूँ और इंडेक्स में 3 दे देती हूँ, तो वो मुझे एरर शो करेगा, वो काम नहीं करेगा। सो इफ आई मिस वन ऑफ दीज, ये मैंने मिस कर दिया, तो एरर आ जाएगा कि इनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं है। तो सेम नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स और सेम नंबर ऑफ इंडेक्स एलिमेंट्स होने चाहिए, नहीं तो हमारे पास एरर आता है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सीरीज विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड स्केलर वैल्यूज। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है, 10 20 30 के लिए बन गया। डी टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू आप सीरीज में स्टोर कर रहे हो। तो सीरीज में ये सारी इंट 64 इंटेजर 64 बिट्स की स्पेस ले रहा है, तो वो आपका डेटा टाइप आ गया।
अब इंडेक्स हमने देख लिया कि 0 1 2 3 होते हैं, हम चाहे तो खुद से भी दे सकते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 3 5 1। तो 3 हो गया इसका इंडेक्स, 5 इसका, 1 इसका। एक्टिविटी क्या दी है यहाँ पे कि क्रिएट अ सीरीज हैविंग नेम्स ऑफ एनी 5 फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड असाइन देयर स्टेट्स एज इंडेक्स वैल्यू। मतलब आपको एक सीरीज बनानी है जिसमें 5 मॉन्यूमेंट्स हो। तो मतलब अगर ताजमहल मेरी लिस्ट का पहला एलिमेंट है तो इंडेक्स होगा आगरा। लाल किला लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है तो इंडेक्स होगा दिल्ली, है ना। तो आपको ऐसे 5 मॉन्यूमेंट्स लिखने हैं। पहले जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें 5 मॉन्यूमेंट्स होंगे, कॉमा, इंडेक्स इज इक्वल टू, फिर उन स्टेट्स का नाम जिसमें आपके पास वो मॉन्यूमेंट्स है। सो इट कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस। ये आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ये वैल्यूज ली हैं, इंडेक्स में कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो फेब मार्च अप्रैल इन्होंने इंडेक्स में ले लिया, ठीक है। देन यू कैन क्रिएट सीरीज यूजिंग numpy एरेज। सो numpy एरे आप कैसे बनाते हो, आप numpy इंपोर्ट करते हो एंड यू जस्ट राइट np डॉट एरे एंड एक लिस्ट पास कर देते हो, तो आपके पास एक एरे बन गया। जब सीरीज बनाओगे तो लिस्ट पास करने की जगह उस एरे को पास कर दोगे। सो इट्स सेम एज यू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, वैसे ही हम एरे से भी बना सकते हैं। और इसमें भी बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है आपका वो 0 1 2 3 ही आएगा। चाहो तो चेंज भी कर सकते हो जैसे आप पहले कर सकते थे, नो डिफरेंस। नंबर ऑफ वैल्यू सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये वैल्यू एरर आ जाता है, ठीक है। तीसरा तरीका है क्रिएटिंग इट फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें इंडेक्स अलग से नहीं बताना पड़ता। डिक्शनरी क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। आपके पास पहले से ही जो वैल्यूज हैं उनमें एक की है और एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया है, उसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, यूके का कैपिटल है लंदन, जापान का कैपिटल है टोक्यो। सो दिस इज अ डिक्शनरी। अगर मैं इसकी सीरीज बनाती हूँ तो जो कीज है वो इंडेक्स बन जाएंगी और जो डेटा है वो वैल्यूज बन जाएंगे। सो आप देख रहे हो, ये जो कंट्री नेम थे ये इंडेक्स बन गए और जो उनकी कैपिटल्स थी वो उनकी वैल्यूज बन गई। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। अब एक बार हम बना के भी देख लेते हैं। सो अगर आप इसको बना के देखना चाहते हो तो लेट्स गो टू पाइथन एंड यहाँ पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम स्टूडेंट का नाम लेते हैं और हमने ले लिए उसके मार्क्स कितने हैं। देन आई टेक अनदर स्टूडेंट नेम, उसके मार्क्स ले लिए। देन अनदर स्टूडेंट नेम, उसके मार्क्स ले लिए and close the dictionary and create like s is equal to pd dot series ब्रैकेट में d and you print s। तो जो आपकी कीज थी, जो नेम थे वो आपके इंडेक्स बन गए और जो मार्क्स थे वो आपका डेटा बन गया। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के साथ आप कभी भी इंडेक्स नहीं दोगे बनाते हुए, वो उसको नहीं लेगा। जैसे अगर मैं इस लाइन में ऐसे कर देती कि यहाँ पर कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, मैंने अगर ऐसे ले लिया होता तो ये देखो, एस को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, वैल्यूज ही नहीं आएंगी आपके पास। ABCD इंडेक्स तो आ गया लेकिन उसने फिर डिक्शनरी में से वैल्यूज ही नहीं उठाई। तो जब भी आप डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करोगे आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे, यू विल नॉट स्पेसिफाई द इंडेक्स, ठीक है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्प्टी सीरीज कैसे बनती है। तो एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए आपको क्या लिखना होता है, पीडी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपने 0 लिखा तो भी वो सीरीज होगी हैविंग वन एलिमेंट, अगर आपने नल लिखा तो भी सीरीज होगी हैविंग अ नैन। सो 0 1 कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऐसे। सो दिस विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। So this is how we create series different ways in Python। तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये सीरीज है, इसको लिखने का, इसको बनाने का कोड लिखिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ सीरीज आर क्रिएटेड। वी विल बी कवरिंग अपकमिंग टॉपिक्स, एक छोटे छोटे टॉपिक हर वीडियो में करते जाएंगे, आपको बर्डन नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका ये कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे होती है। So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, किसी एक के साथ शेयर जरूर करना and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Bye.